दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद मिरर। आपको जानकारी होगी डीएम महोदय द्वारा रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। आज हम बात करेंगे यूपी में तेजी से बढ़ रहे कोरोना आंकड़ों की। जिस तरीके से यूपी में कोरोना आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार इसे लेके खुद चिंतित है, मगर उसके पास विकल्प क्या है। जी हां, आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर क्या है विकल्प। हम आपको दो तस्वीरों को दिखाने जा रहे हैं, जिसके बाद आप खुद निर्णय लीजिए कि सरकार द्वारा लिया गया यह विकल्प कितना सही है। यह तस्वीर नाइट कर्फ्यू की है। यह नाइट कर्फ्यू किसी बड़े दंगे या फिर किसी घटना को लेकर नहीं लगाई गई, बल्कि यूपी में बढ़ते कोरोना आंकड़ों को देखते हुए कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया है। हम आपको लखनऊ और कानपुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह रास्तों को बैरिकेडिंग कर पूरी चौकसी बरती जा रही है। आने जाने वाले लोगों को चेक करने के अलावा उन्हें मास्क पहनने और सैनिटाइज करने के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलने वाले नाइट कर्फ्यू की मॉनिटरिंग खुद कमिश्नर कर रहे हैं। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार नाइट कर्फ्यू को लेकर कितना संजीदा है। वहीं दूसरी तस्वीर जनपद सोनभद्र की है, जहां दिन के उजाले में प्रशासन का कोई रोक टोक नहीं है। लोग बेपरवाह बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। सबसे बुरा हाल सरकारी संस्थानों का है, जहां इन दिनों पंचायत चुनाव को लेकर भीड़ जमा हो रही है। चाहे ब्लॉक हो या फिर बैंक, सभी जगहों पर भारी भीड़ देखी जा रही है, लेकिन उन्हें रोकने या लाइनों में लगाने वाला कोई नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर जिन जगहों पर कोरोना के आंकड़े कम है, वहां सख्ती क्यों नहीं बरता जा रहा। क्या प्रशासन सख्ती के लिए आंकड़े बढ़ने का इंतजार कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मान रहे हैं कि लोग लापरवाही कर रहे हैं, जो ठीक नहीं है। कि जैसे ही कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत शुरू हुई है और इधर त्यौहार का भी सीजन था, लोगों ने जो सोशल डिस्टेंसिंग जो कहा गया था कि 2 गज की दूरी बचाव है जरूरी, तो इसको वो फॉलो नहीं कर रहे हैं। जिसको देखिए वो बिना मास्क के इधर उधर घूम रहा है। अगर कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हैं सभी लोग, तो इससे बचा जा सकता है। लेकिन जब हमने उनसे पूछा कि नाइट कर्फ्यू को लेकर आपका क्या नज़रिया है और कितना सही है, तो आप भी सुनिए कि सीएमओ ने क्या कहा। ये वायरस है, हमेशा घूमने से ही फैलता है और लोग अगर रात में, इसलिए कि ये सोचा गया है, सरकार ने ये निर्णय इसीलिए लिया होगा मेरे हिसाब से कि रात में भी अगर होगा तो उसका मूवमेंट बैक्टीरिया का रुक जाएगा और हवा में बहुत ज़्यादा देर तक ये जिंदा नहीं रहता है वायरस। तो वायरस हवा में गर्मी में ख़त्म हो जाता है। जब लोग चलते रहेंगे तो जो उसका प्रसार करते रहेंगे। वहीं पुलिस के अधिकारी भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर चिंतित दिखे। अधिकारी भी मान रहे हैं कि पिछले साल लॉकडाउन में फोर्स पूरी तरह सक्रिय थी, जबकि इस समय पंचायत चुनाव को लेकर फोर्स की कमी है। फिर भी वे आगामी दिनों में चेकिंग के दौरान जुर्माने की राशि बढ़ाएंगे, ताकि लोग लापरवाही छोड़ें। ये आप सही कह रहे हैं कि कोविड-19 का संक्रमण बढ़ रहा है और देश सहित प्रदेश के कई हिस्से में भी ये बात देखी गई है और यहाँ भी हम लोगों ने इधर कुछ दिनों से कोविड संक्रमण के केसेस में बढ़ने का रुझान देखा है। और इसके लिए अब जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई है उसको भी हम लोग तेज़ कर रहे हैं। कल हमने पूरे जनपद भर में अभियान चलाया, जिसमें कि 71,000 रुपये लोगों से वसूले गए। लेकिन अभी जैसा कि आप लोग जान ही रहे हैं कि चुनाव है और चुनाव की वजह से फोर्स जो है अलग अलग कामों में भी लगा हुआ है। और पिछले वर्ष लॉकडाउन हो गया था, तो उस समय जो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई हुई थी, तो उस तरह का दृश्य तो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। लोग जागरूक भी हुए हैं, लेकिन अभी भी जितनी सावधानी लोगों को बरतनी चाहिए थी और मास्क वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए था, वो लोग नहीं कर रहे हैं। जागरूकता बढ़ाने के लिए जो PA सिस्टम्स वगैरह इंस्टॉल किए थे, फिर से उसको सबको एक्टिवेट कराया गया है और जहाँ जहाँ थाने पर और प्रमुख स्थानों पर PA सिस्टम लगे हुए हैं, इवन वाहनों से भी हम लोगों ने प्रचार प्रसार कराना शुरू कर दिया है और अब जुर्माने की कार्रवाई भी करेंगे। और आम जनता से भी हम अपील करते हैं कि कोविड के संबंध में जो गाइडलाइंस हैं उसका पालन करें और इन्फोर्समेंट के लिए जब पुलिस जाती है तो उसका सहयोग करें। हम लोग आने वाले दिनों में जो जुर्माने की धनराशि है उसमें और भी बढ़ाएंगे आगे और
चाहेंगे कि ये कोविड का संक्रमण किसी तरीके से रुके। सर, जिस तरीके से मैंने जो भीड़ लग रही है ज़्यादातर वे सरकारी संस्थानों में लग रही है, जैसे बैंकों में हुआ, ब्लॉकों में हुआ, ऐसे जगहों पे तो सरकारी तंत्र ही काम करेगा, तो आम पब्लिक सिर्फ जागरूक करने मात्र से ये व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं कि वही आम लोग ही हैं। आजकल कई कारणों से बैंक में चालान वगैरह लेने के लिए थोड़ी भीड़ ज़्यादा देखी जा रही है और ब्लॉक्स वगैरह में भी देखी जा रही है, तो निर्देश दिए गए हैं। अब सारी चीज़ें पुलिस के बल पे तो नहीं हो सकती हैं, लोगों को भी थोड़ा सोचना चाहिए और प्रचार प्रसार भी कराया जा रहा है। उम्मीद है कि जिस तरह से संक्रमण में वृद्धि हुई है, लोगों में भी चेतना लौटेगी और जल्दी ही आप देखेंगे कि थोड़ी बेहतर स्थिति समझ में आएगी। बहरहाल कुल मिलाकर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को लेकर शासन प्रशासन को एक बार फिर सख्त रुख अख्तियार करना पड़ेगा। सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने मात्र से कोरोना के आंकड़े घटने वाले नहीं, उसके लिए प्रशासन को दिन में भी उतनी ही सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना कोई शहंशाह नहीं जो रात में ही निकलता है। आनंद कुमार चौबे, जनपद मिरर, सोनभद्र।